अम्मी कहती थी जो कहता है वही होता है। कुरान के मुताबिक गीबत करना मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। किसी को कुछ कहना था तो हमारे मुंह पर आकर कहते हैं। वालिदैन गाली देंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। फैसलों की धज्जियां उड़ा दें लेकिन झूठ ना बोलें। झूठ बोलने पर डॉलर मिलते हैं। मुल्क को पुलिस स्टेट नहीं बनाना चाहते। फैसल वाबडा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ ताइन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस से नशर करने वाले चैनल्स को नोटिस जारी। टीवी चैनल से 2 हफ्ते में जवाब तलब। पाकिस्तान की मईशत को आसमान पर ले जाने का आज़म। वज़ीर आज़म का दौरा चीन। शेज़न में 1 स्टॉप सर्विसेज सेंटर और म्यूजियम का दौरा। वज़ीर आज़म की चीनी टेक कंपनी के चेयरमैन से मुलाकात। कंपनी का मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक बाइक्स और जदीद ज़राअत में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आज़म का पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई से इनकार नहीं मगर शरह कम हुई है। वज़ीर ख़जाना का पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि पाकिस्तान की करेंसी चंद माह में मुस्तकम हुई है। हुकूमत की तवज्जो इक़्तिसादी इस्लाहात पर है। पाकिस्तान के मुआशी अशारिये मुस्बत सिमत में हैं। प्राइवेट सेक्टर्स को आगे लाने और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कराची के इलाके बहरिया टाउन में घर में डकैती। डाकू जेवरात 35 लाख नकदी और प्राइस बॉन्ड लूट कर फरार। तमाम चीज़ों की मालियत 1 करोड़ के लगभग थी। डकैत रात 2 बजे घर में दाखिल हुए और 6 माह के बच्चे को यरगमाल बनाकर डकैती की। पुलिस की तफ्तीश जारी। और नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा तहलील करने के लिए सिफारिशी खत लिख दिया। नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए हल्फ उठाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।